ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11। हमारा आज का विषय एसपी, जिसमें हम आज 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, वाणिज्य पत्रों का बाह्य दिखावा। इसके पहले हम लोग 2 अध्यायों में हमने वाणिज्य सूचना संचार तथा वाणिज्य पत्र व्यवहार का अर्थ एवं प्रकार जाना और उसके महत्व को समझा था। साथ ही साथ यह भी देखा कि पत्र व्यवहार का विशेषकर व्यापार वाणिज्य के लिए उपयोग होता है, तो पत्र को प्रभावशाली बनाने हेतु 7 प्रभावशाली लक्षण जैसे संक्षिप्तता, सचोटता, तर्कबद्धता जैसे महत्वपूर्ण घटकों का अध्ययन किया जाता है। तदुपरांत हमने वाणिज्य पत्र किन किन शैलियों में लिखे जाते हैं, इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके साथ साथ अब हम लोग पढ़ेंगे कि पत्र का बाह्य दिखावा कैसा होता है। पत्र का आयोजन सुयोजित रूप से किया गया हो, परंतु यदि पत्र दिखने में ध्यान आकर्षित न करता हो तो पत्र प्राप्तकर्ता उसे पढ़ने की रुचि में तत्परता नहीं दिखाएगा, जिससे व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पत्र का बाह्य दिखावा अर्थात लिफाफे पर की लिखावट, पत्र लेखन के लिए उपयोग में लिए गए कागज का स्तर, कागज के सल, कागज पर की लिखावट इत्यादि बातों का भी एक दृष्टि में मूल्यांकन हो जाता है। ये घटक संबंधित पत्र के बाह्य दिखावा को निश्चित करते हैं। इसलिए पत्र लेखक द्वारा पत्र के बाह्य ओप की बातें जैसे कि लिफाफे का आकार, कागज का स्तर और उसके सल, कागज की लिखावट इत्यादि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पत्र के बाह्य ओप को आकर्षक बनाने वाली बातें: कागज का चुनाव, हाशिया, लिफाफा, टाइपिंग, सल यानी कि फोल्ड, लिफाफे पर की लिखावट, ये सारी बातें जो है वो पत्र के बाह्य ओप को आकर्षित बनाती है। कागज का चुनाव, जिस कागज का पर पत्र लिखा जाता है उस कागज का आकार, रंग, स्तर तीनों का अत्यंत महत्व होता है। सामान्यतः कागज का आकार A4 साइज का होता है। प्रमाणित नाप वाले कागज में लेखन कार्य व्यवस्थित रूप से हो सकता है। आजकल सामान्यतः A सीरीज के भिन्न भिन्न माप के कागज का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है एवं उसके अनुसार वाणिज्यिक पत्र व्यवहार या कंप्यूटर में होने वाले प्रिंटिंग हेतु A4 नाप के कागज का उपयोग होता है, जिसका माप 8.3 गुणे 11.7 का है। पत्र हेतु कागज का रंग सामान्यतः सफ़ेद यानी वाइट होता है। कभी कभी कई पीढ़ियाँ हल्के रंग के कागज का उपयोग पत्र लेखन हेतु करते हैं। हल्के रंगों में हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी जैसे रंगों का समावेश किया जाता है। पत्र हेतु लिए गए कागज का स्तर इस प्रकार का होना चाहिए जिससे स्याही न फैले। तदुपरांत वाणिज्य पत्रों का फाइलिंग करने हेतु पंचिंग मशीन द्वारा छेद करके किया जाता है। योग्य स्तर के कागज का उपयोग करना चाहिए जिससे उपयोग में लेते समय उसका खराब होने या फट जाने का भय न रहे। यानी कि हमें जब पत्र लेखन के लिए जो कागज़ लेना है उस कागज़ का माप, उसका कलर, उसकी क्वालिटी, ये सब पर भी हमें ध्यान देना होता है। इससे हमारे व्यापारिक प्रभाव अच्छा पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट है टाइपिंग। प्रवर्तमान समय में सामान्य रूप से हस्तलिखित पत्रों द्वारा वाणिज्यिक पत्र व्यवहार नहीं होता है। व्यापार के उद्देश्य के लिए पत्र कंप्यूटर द्वारा लिखकर प्रिंटर द्वारा छापा जाता है। पहले के समय में हाथों के द्वारा लिखा जाता था, मगर अभी के समय में ज़्यादातर पत्र जो है एक दूसरे को व्यापार संबंधी पत्र देने के लिए टाइपिंग का प्रयोग किया जाता है। हस्तलिखित पत्रों का उपयोग निजी पत्र व्यवहार तक मर्यादित रहता है। टाइपिंग सुवाच्य होना चाहिए। कंप्यूटर द्वारा लिखे गए पत्रों में भी अक्षर अलग अलग प्रकार के होते हैं। वाणिज्यिक पत्र हेतु कुछ निश्चित प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिससे साधारण मरोड़ वाले अक्षर लिखने में से पढ़ने में सरलता रहती है। ध्यानपूर्वक की गई टाइपिंग से पत्र को और उसकी लिखावट को एक प्रकार की उद्धतता एवं भव्यता मिलती है। तदुपरांत लाइनों के बीच अनुपात में जगह छोड़ने से पत्र का ओप या आकर्षक बनता है। सामान्य रूप से 2 लाइनों के बीच जगह 1.0 और 1.15 तथा 1.5 के प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो अभी तो हस्तलिखित नहीं होता है, टाइपिंग के द्वारा होता है। टाइपिंग में भी हमें कौन सी शैली का लिखावट लेनी है, टाइपिंग में अलग अलग प्रकार के आते हैं लिखावट, तो उसमें
इस तरीके की हमें लिखावट वाले अक्षर लेने हैं जो कि सामान्य रूप से समझ में आ जाए, ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके वाले अक्षर नहीं, कर्सिव राइटिंग वाले नहीं। और 2 लाइनों के बीच में कितनी जगह छोड़नी है, 2 अक्षर शब्दों के बीच में कितना जगह छोड़ना है, ये चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है हाशिया। हाशिया है यानी जिसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। कॉपियों में भी एक रेड कलर की लाइनिंग खींची होती है जिसके इधर हम लोग प्रश्न या नंबरिंग करते हैं और साइड में फिर लिखते हैं, वो हाशिया हुआ। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हाशिया छोड़ने के लिए कितना हाशिया छोड़ना है उसके बारे में ध्यान देना होता है। कागज़ में चारों ओर अनुपातानुसार स्थान छोड़ने से पत्र का ओक यानी दिखाव सुंदर बनता है। हाशिया बाईं व दाईं दोनों ओर से छोड़ा जाता है, परंतु दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर का हाशिया चौड़ा रखा जाता है। सामान्य रूप से दाईं ओर का हाशिया 1 तथा बाईं ओर का हाशिया 1.5 रखा जाता है। वाणिज्यिक पत्रों का फाइलिंग करके उसे सुरक्षित रखना होता है, इसलिए बाईं ओर के हाशिए में छेद करने के लिए भी उस ओर अधिक जगह रखना योग्य है। उसी प्रकार कागज़ के ऊपर नीचे भी जगह छोड़ने का अनुपात बाईं व दाईं ओर छोड़े गए हाशियों के क्रमानुसार ही होता है, अर्थात ऊपर 1.5 तथा नीचे 1 की जगह छोड़ी जाती है। फिर भी कुछ पत्र लेखक ऊपर नीचे सामान्य प्रमाण में जगह छोड़ना योग्य समझते हैं। ये आप लोग बुक में भी और कॉपी वगैरह में भी देख सकते हैं कि इधर की साइड का, बाईं साइड का हाशिया ज़्यादा छूटा होता है जबकि दाएं साइड का कम छूटा होता है। अब हाशिया के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सल। सल यानी कि फोल्ड, किस तरीके से उसको मोड़ना है, वो भी हमारा ये वाणिज्य पत्र लेखन के अंतर्गत वो बहुत ही महत्व रखता है। वाणिज्यिक पत्र में के कागज़ टाइपिंग हाशिया के विषय में ध्यान रखने के साथ साथ कागज़ को योग्य रूप से मोड़कर यानी शल करके लिफाफे में रखते समय उतना ही ध्यान रखना चाहिए। इसके अनुरूप लिफाफे का चयन करना आवश्यक है। मानो कि छोटा लिफाफा हो और कागज़ को 3-4 बार आड़ा या खड़ा मोड़ करके लिफाफे में रखा जाए तो रखा तो जा सकेगा, परंतु ऐसा पत्र प्राप्तकर्ता के मन में पत्र लेखक के बारे में योग्य छाप नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए कागज़ के सल ऐसे होने चाहिए जो योग्य हों। अतः सल करने की सर्वमान्य प्रथा के विषय में हम थोड़ा जान लें। कागज़ या पत्र की जिस पर लिखावट हुई हो उसे लिफाफे में रखने से पहले सामान्य रूप से अधिक 3 सल किया जा सकता है। सबसे पहले हाशिया जितनी जगह लेकर खड़ी सल करनी चाहिए, तत्पश्चात लिफाफे के आकार अनुसार 2 आड़ी सल करनी चाहिए कि जिससे कागज़ 3 या 4 भागों में बंटेगा। ऐसा करने से लिफाफा प्राप्त करने वाला लिफाफा खोलकर पत्र को सरलता से पढ़कर उसे सरलता से फाइल भी कर सकता है। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है लिफाफा। पत्र प्राप्तकर्ता के हाथ में पत्र लिफाफा खोलने के पश्चात ही मिलता है। सबसे पहले तो लिफाफा ही मिल जाता है, इसलिए लिफाफे के चयन से ध्यान रखना आवश्यक है। वाणिज्यिक पत्र व्यवहार में पत्र के उपरांत संलग्न रूप से में एक से अधिक कागज जुड़े होने से छोटे लिफाफे का उपयोग योग्य नहीं होगा। सामान्य रूप से क्षैतिज आकार लिफाफा पत्र व्यवहार के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस लिफाफे का कागज उच्च स्तर का हो एवं पत्र हेतु उपयोग के कागज के अनुरूप ऐसा होना चाहिए। लिफाफे का कागज का रंग पत्र के कागज के रंग से मेल खाता हो तो वह सुंदर दिखाई देगा। इस तरह पत्र के कागज का रंग सफ़ेद हो तो लिफाफे का कागज भी सफ़ेद रंग का उपयोग में लेना अच्छा हो रहेगा। अन्य हल्के रंग के कागज पर पत्र लेखन किया गया हो तो लिफाफे का कागज भी उसी रंग का हो तो यही उपयुक्त होगा। सामान्य रूप से वाणिज्यिक बातों में उपयोग लिए गए लिफाफे दाहिनी ओर की ऊपर की तरफ खुले या बंद हो ऐसी संरचना वाला होना चाहिए। तदुपरांत LIC की रसीदें, बैंक या अन्य पेढ़ियों के पत्र हेतु खिड़की वाले लिफाफे उपयोग में लिए जाने से पत्र प्राप्तकर्ता को पते को खिड़की वाले कटे भाग पर लगे पारदर्शक कागज के नीचे रखा जाता है जिससे वह स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। इस प्रकार के लिफाफे का प्रयोग होता हो तब पत्र का मोड़ ऐसा करना चाहिए जिससे पत्र प्राप्तकर्ता का पता ठीक खिड़की वाले भाग के नीचे आए और पत्र के अंदर लिखा आंतरिक भाग स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इस कारण से लिफाफे पर पत्र प्राप्तकर्ता के पते को दोबारा टाइप करना नहीं पड़ता है। सामान्य रूप से गोपनीय सूचना के लिए खिड़की वाला लिफाफा पसंद नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि लिफाफे भी कई प्रकार के होते हैं।
जिस तरीके से कागज़ का कलर हम उपयोग में लाते हैं, उसी के अनुसार हमें लिफाफे का भी उपयोग में कलर का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर हमें एड्रेस वगैरह के साथ में भेजना होता है तो हमें खिड़की वाले लिफाफे का उपयोग करना चाहिए, जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा होता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अगर गोपनीय बातें हम भेज रहे हैं तो इस खिड़की वाले लिफाफे उसके लिए उपयुक्त नहीं होंगे। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लिफाफे पर की लिखावट। लिफाफे पर पत्र प्राप्तकर्ता का पता और पत्र लेखन का पता पिन कोड के साथ लिखा जाता है। तदुपरांत लिफाफे के सबसे ऊपर के हिस्से में पत्र भेजने के विषय की सूचना, जैसे कि बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड, एडी, स्थानीय, निजी, ऐसा लिखा जाता है। तत्पश्चात दाहिनी ओर पत्र प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, पता, स्थान का नाम और पिन कोड लिखा जाता है। पत्र लिखने वाले का पता सामान्य रूप से नीचे के हिस्से में समग्र क्षैतिज पट्टे पर छपा होता है या बाएं कोने के निचले हिस्से की ओर लिखा जाता है। आमंत्रण या सर्कुलर पत्रों को जब लिफाफे में भेजा जाए तब लिफाफे के पिछले हिस्से में भेजने वाले का पता लिखा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा पत्र का बाह्य लिखावट किस तरीके से होता है, बाह्य दिखावा किस तरीके से होता है। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है।